है, टिप बारिश भी होता है तो यहाँ पर पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं। ठीक है, 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन काट दिया जाता है। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जल नल योजना चलाए हैं। आज हर एक घर में चापाकल हट गया है जल नल योजना के कारण। आखिर नीतीश कुमार बिजली की आपूर्ति जो है, यहाँ बोलते हैं कि 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं जब से उनका बिजली आपूर्ति कम हो चुका है। ठीक है, और मेरे विद्युपुर में आज आपके बीच में मेरे विद्युपुर के समस्त युवा साथी आपके साथ खड़ा है और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, मैं यहाँ के बिजली पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग का है, पूरे विद्युपुर ग्रामवासी का, पूरे विद्युपुर प्रखंडवासी का एक ही मांग है, यहाँ पर ग्रिड स्थापित हो। सबसे पहला मांग। नंबर 2, यहाँ के जेई साहब है उसको अविलंब यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन में बैठने का काम करेंगे। अगर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर जेई साहब को अविलंब यहाँ से स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। लाइन काटा क्यों जाता है? लाइन क्यों काटा जाता है? लाइन इसलिए काटा जाता है, आपको मैं बताता हूँ कि एक मेढक भी पेशाब कर देता है ना तो ये लोग लाइन काट देता है, और एक दिन 1 घंटा नहीं लाइन करता है, 3-3 दिन लाइन काटता है। ये लोग को बहाना मिल गया है। बगल में कंचनपुर फीटर है, बगल में सहदेई है, बगल में स्टेशन है, विद्युपुर स्टेशन, सभी लाइन जो है सो रहता है। आखिर नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जो जल नल योजना चलाए हैं जिस पर आधारित है पूरे जनता आपका, हमारे समाज का महिला शौचालय जाने के लिए 72 घंटा लाइन कटा हुआ हो जाता है, उसके बाद जाने के लिए तरसती रहती है। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जल नल योजना क्यों चलाएं आप? इसीलिए कि बाथरूम के लिए भी जो है सो पानी न रहे घर में। 72 घंटा लाइन कटने के मतलब समझ रहे हैं? 72 घंटा अगर लाइन कट जाए तो समझ रहे हैं पेशाब करने के लिए पानी नहीं रहता है, तो आप जल नल योजना चला दिए हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो हम कहना चाहते हैं कि विद्युपुर में एक ग्रिड का स्थापना किया जाए और विद्युपुर के जितने भी, हमने आवेदन भी लिख के दिया है, विद्युपुर के जितने भी जर्जर स्थिति में जो तार केबल जो लगाया गया है अविलंब सबको बदला जाए, जिसके कारण घटना होता है। और बिजली कर्मी के लापरवाही के कारण ये घटना होता है। अगर नियमित रूप से बिजली नहीं दिया जाए तो फिर आगे क्या कीजिएगा? आमरण अनशन पे हम लोग पूरे प्रखंडवासी बैठेंगे और उससे नहीं मानेगा तो हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे। अरे प्रखंडवासी, हम विद्युत विभाग में हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं, और याद रहे यह धरना प्रदर्शन का काम तब तक चलता रहेगा जब तक यह लाइन चालू नहीं कर रहे हैं। अभी राजा यादव ने बतलाया ये सहदेई का पोल जो समस्तीपुर ग्रिड से होते हुए जो आई है वो पोल खाली है। उस पर 2 दिन के अंदर में, आज से 10 दिन पहले भी हम इनको अल्टीमेटम देके गए थे कि यह जो पोल जो खाली है इस पर आप सहदेई फीडर से वहां से आप लाइन को चालू कीजिए, यहाँ जोड़िए। यह जब हाजीपुर से जो लाइन आपका आता है, यह जब वर्षा के पानी से जब ये ट्रिप करता है तो आप उससे चालू कीजिए। जनता को बिजली चाहिए ना जी। अगर बिजली नहीं मिले, आप एक तरफ कहते हैं कि बिजली आपका नल जल योजना उससे प्रभावित होता है, दुनिया की सारी समस्याएं बिजली के बगैर अधूरा है। आप बताइए कि 45 घंटा से लाइन है, कोई देखने वाला नहीं है। विद्युपुर की जनता को टूअर घोषित किया गया, असहाय घोषित किया गया। यहाँ के माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय ने भी जनता के इस स्थिति को उन्होंने उनके कान पर जू तक नहीं लेंगा। वह तो अपने दिल्ली में और पटना में अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं। इन लोगों को जनता, विद्युपुर की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं बिजली विभाग के बड़े पदाधिकारी, बिजली विभाग के सचिव महोदय, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सारे लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले इस भ्रष्ट जेई को विद्युपुर से अविलंब आप स्थानांतरण करें और विद्युपुर में विद्युत आपूर्ति अविलंब बहाल करे। नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि विद्युपुर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति चालू नहीं होती है। हम लोग तालाबंदी करने का काम करेंगे।